आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कणों को मिलाने वाली रेखा पर ही होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं, दो कण लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये दो कण हैं, ठीक है। मानते हैं एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2 है, ठीक है। इनको मिलाने वाली रेखा अगर हम देखें, क्या इस तरह से इनको मिलाने वाली रेखा होगी, ठीक है। इनको मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, अगर हम कुछ भी एज्यूम करते हैं या नहीं एज्यूम करते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं, हम जानते हैं कि एक हमें आधार तल लेते हैं, ठीक है। एक आधार तल लेते हैं, आधार तल से इनकी दूरी हम मानते हैं कि एक द्रव्यमान केंद्र की दूरी x1 है और दूसरे द्रव्यमान केंद्र की दूरी x2 है, ठीक है। इसकी दूरी x1 है और दूसरे आधार तल से दूरी क्या है, x2 है, ठीक है। हम देखते हैं द्रव्यमान केंद्र कहाँ आ रहा है। एक एग्जाम्पल पे एज्यूम करते हैं कि इनका मानते हैं द्रव्यमान है 2 किलोग्राम है, ठीक है। इसका द्रव्यमान है मानते हैं 4 किलोग्राम है, ठीक है। इनसे दूरी देखते हैं, इनसे माने कि हम 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और इस रेफरेंस प्लेन या आधार तल से हम देखते हैं कि कितने मीटर की दूरी पे है ये। अगर ये x2 है तो हम मानते हैं कि 8 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला होता है COM, सेंटर ऑफ मास, बराबर होता है, क्या हो रहा है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान क्या होता है, m1 प्लस m2, ठीक है। हम सभी मान रखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि m1 बराबर हम रख सकते हैं क्या, 2x1 कितना है, उस आधार तल से दूरी 4 मीटर दिया हुआ है। ये x1 कितना है, 4 मीटर दे रखा है, 4 मीटर, ठीक है। कितना है, 4 मीटर है। और हम बात करते हैं m2 और x2 की, तो m2 द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम है, और x2 द्रव्यमान कितना है, 4 मीटर है, ठीक। तो अच्छा देखिए, ये दूरी हमने समान ले रखी है, गलत है। ये दूरी हम 8 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 पहले ही ले रखा है, तो 8 मीटर ये दूरी, ठीक। अब हम लिख रहे हैं ये दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, मैंने सब चीज़ें ली हैं, ठीक। 8 मीटर की दूरी पे है। अब हम बात करते हैं m1 प्लस m2, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 + 4, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, XCOM का मान होगा 4 दूनी 8, और इसका मान क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 बटा क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। हम जानते हैं XCOM देखें अगर, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी, 32 8 क्या होता है, 40/6, ठीक है। हम देखते हैं कितना मान आ रहा है, इसका मान आ रहा है XCOM, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा 0.6, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा, ये 6.6 मीटर के अप्रोक्स आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इस रेफरेंस प्लेन से या आधार तल से जो दूरी होगी वो 6.6। तो हम देखें अगर कि x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना है, 8 है, ठीक है। तो यह जो दूरी होगी ये लगभग इन दोनों के बीच की होगी, कुछ कुछ इस तरह से होगी, इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, ठीक है। तो यह दूरी कितनी हो गई, 6.6 मीटर। क्या कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसे हम मानते हैं कि यह एक्स डायरेक्शन है, तो यह कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है। हम वाई डायरेक्शन में अगर यह फार्मूला लगाएं, ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में यह फार्मूला लगाएं, तो वाई डायरेक्शन में हम जानते हैं वाई सी ओ एम क्या लिख सकते हैं, वाई सी ओ एम लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। हम देखेंगे कि y1 से उस m1 द्रव्यमान की दूरी क्या है, 0 है, ठीक है। और y2 भी देखें, ठीक है। तो अगर हम एक आधार तल ले रहे हैं, ठीक है, आधार तल से हम देखें दूरी क्या है, वो भी 0 है, ठीक है। अगर हम आधार तल यही लेते हैं, ठीक है, इसी आधार तल में हम बात करते हैं, तो y2 भी क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस फार्मूले में मान रखें तो YCOM क्या आएगा, 0 आएगा। इससे यह प्रूफ होता है कि यह जो बोल सकते हैं कि जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, यह मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा में द्रव्यमान का तल होगा, ठीक है। इससे यह प्रूफ हो गया, यही हमें बताना था।
हम लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र उन दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा में होगा। द्रव्यमान केंद्र उन कणों को मिलाने वाली रेखा में होगा। यही मैं बताना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।